कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका पहुंची है और कलकत्ता हाईकोर्ट में इस याचिका में यह डिमांड किया गया है कि दीपावली में पूरी तरह से पटाखे बंद कर दिया जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश भी जारी कर दिया और आप ये तय करेंगे आपके लिहाज से कैसे आप दीपावली मनाएंगे, ये कोई अल्ली बाबा बताएंगे। अब देखिए, पुलिस अधिकारी एक याचिका है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि कैसे एक याचिका पहुंचती है कलकत्ता हाईकोर्ट में और उस याचिका में जो न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध राय की खंडपीठ पर्यावरण कार्यकर्ता रोशनी अली द्वारा दायर एक जनहित याचिका पीआईएल पर सुनवाई करता है और जिसमें लोगों के स्वच्छ स्वस्थ रहने के अधिकार की रक्षा के लिए आगामी उत्सवों के दौरान पटाखों की बिक्री और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाती है। यह देश अद्भुत है। सेकुलरिज्म में इस देश का ऐसा नशा है कि इस देश में कोई रोशनी अली नामक एक जनहित याचिका करता जाती है तो उसका सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है और सुप्रीम कोर्ट में रोशनी अली की मांग होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कलकत्ता हाईकोर्ट में मांग होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर छोड़ दिया है कि पटाखे छोड़े जाए या नहीं। मतलब आपसे आप दीपावली में पटाखे क्यों छोड़ेंगे, आप जश्न क्यों मनाएंगे, आप सोमवारी को भगवान शिव पर दूध क्यों डालेंगे, आप दही हांडी क्यों करेंगे। इसकी मांग कोई रोशनी अली, रोशन अली, कोई अली बाबा करना शुरू करेंगे। और इस मामले पर इसमें कहा गया कि जिसमें लोगों के स्वस्थ रहने के अधिकार की रक्षा की जाए, स्वस्थ और स्वच्छ रहने की। तो सवाल यह है कि बकरा ईद में जब हजारों की संख्या में बलि दी जाती है, हजारों की संख्या में जब कत्ल किया जाता है, जो उस मामले को लेकर के क्या कोई यह डिमांड कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सुनने की स्थिति में भी होगी? तो क्या इस देश की कोई अदालत बकरा ईद के अवसर पर जो हलाल होता है उस हलाल के खिलाफ कोई याचिका सुनने को भी तैयार होगा क्या? और खास करके कोई मनीष ठाकुर, कोई रोशन, कोई सोनू, कोई जाकर के इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लगा सकता है क्या? लेकिन ये याचिका लगी और इस याचिका में मांग की गई है कि स्वच्छ और स्वस्थ रहने का अधिकार हर किसी को है और इसलिए ये जो क्रैकर्स हैं, जो पटाखे छोड़े जा रहे हैं, उस पर बैन लगा दिया जाए। इंटरेस्टिंग ये है कि इन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट सुनता है। इंटरेस्टिंग ये है कि इन तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट दही हांडी से लेकर इन तमाम मामले पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। इस मंदिर में किसकी प्रवेश होने चाहिए, किस मंदिर में कितना क्या धन कहां किसके कब्जे में रहना चाहिए, सरकार के कब्जे में हो या मंदिर प्रशासन के, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट सुनता है। लेकिन क्या इसी तरह की याचिका, कल्पना आप कीजिए कि क्या बकरा ईद में लगाई जा सकती है क्या, जिस तरह से रोशनी अली ने लगाया। अब देखिए कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पटाखा निर्माता कंपनी की तरफ से अधिवक्ता श्रीजीव चक्रवर्ती ने नवंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए एक आदेश में कहा कि तेलंगाना में एक कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए ग्रीन पटाखे के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा किसी भी खास समुदाय से किसी से लेना देना नहीं है। इसके बावजूद जब ये मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन दीपावली आप मना सकते हैं, ग्रीन पटाखे आप छोड़ सकते हैं, जो पर्यावरण के लिहाज से उसका एक पैमाना तय किया गया है। और इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक अलग तरीके का निर्देश, इसमें दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका आई और आपको आश्चर्य लगेगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी जो केजरी की तरफ से की जो टीम की तरफ से जो याचिका थी, वो भी याचिका जो उसमें जो केजरीवाल के स्टैंडिंग काउंसिल हैं वो भी मोहम्मदवादी पार्टी के हैं। अब इस बात को आप एक बड़े पैमाने पर समझिए कि इस देश में ये चीजें किस रूप में हो रही है, तब जब ये देश सेकुलरिज्म के ढोंग में एक ऐसा देश है जहां पर
जहां पर जिस देश का विभाजन एक मजहबी आधार पर, हिंदू और मुसलमान के आधार पर, उस देश में भी इस तरह की याचिका लेकर के, जो एक खास समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है, मतलब एक सनातनी समुदाय का जो सबसे बड़ा पर्व है कि भगवान राम जब अयोध्या आते हैं, उस अवसर के उसके लिए हम जश्न मनाते हैं। तो सवाल ये भी लगाया था कि जब भगवान आए थे, उस समय में किसी भी ढंग से ऐसा कुछ नहीं था कि भगवान आए हैं तो उस समय पटाखे छोड़े जाते थे। तो सवाल ये है कि क्या मस्जिदों पे जो आज लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, मंदिरों पे लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, क्या उस दौर में होते थे? ये अपने आप में ये सवाल है, और मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे पर गंभीरता से अब चीजें उठनी चाहिए कि याचिका, किसकी याचिका पर कौन जा रहा है। क्या इस देश में जो इस निंदा कानून पे अभी, इस निंदा जैसे सिर्फ इस निंदा जैसे कोई कानून नहीं है, क्या धीरे धीरे इस मोहम्मदवादी मानसिकता से क्या इस देश में अब इस निंदा पर भी फांसी की सजा होगी, उम्र कैद की सजा होगी? ये जिस रूप में जा रहा है, दही हांडी का मामला हो, प्रतिमा विसर्जन का मामला हो कि आप विसर्जन नहीं कर सकते, आप ग्रीन क्रैकर्स जलाएंगे, पूरे देश में इस ढंग की मांग की गई है। और इसी तरह के मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका गई और इस याचिका को स्वीकार भी। अदालतों का सेलेक्टिव चीजों को देखिए कि हम और आप इस चीज को बहुत बेहतर से देखते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी मामले में संज्ञान ले लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पर एक दलित के इस कदर सही तालिबानी हत्या के मामले में भी चुप्पी लगाता है, उसे कोई संज्ञान नहीं लेता। लेकिन यही सुनाती है, आप किसी भी मुद्दे पर देखिए, बकरा ईद जब देश में पीक पर था कोरोना, खास करके जब केरल में पीक पर था कोरोना, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे इग्नोर कर दिया, ये कहते हुए कि बकरा ईद अब सामने आ गया है और इसमें हम जिला प्रशासन से रिपोर्ट लेंगे। और उसके बाद, उस बकरा ईद के बाद जिस ढंग से बड़े पैमाने पर कोरोना फैला इस देश में, कि केरल ने डराना शुरू कर दिया पूरे देश को, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन अदालतों को किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस पीक कोरोना में भी ईद या बकरीद में मार्केट बंद करने की के आदेश सरकारों को दे, क्योंकि सरकारों को लगता है इसी में वोट बैंक है। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है।